ओके जी, टॉपिक जो हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं ना, दैट इज बेसिकली इसे पीछे छोटा सा इसको मैं कनेक्ट करके लेके आता हूँ. वी हैव डिस्कस दीज थ्री इक्वेशंस. वी वर टॉकिंग अबाउट द काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर ऑसिलेशन. तो इन काइनेमेटिक्स ऑफ ऑसिलेशन वी हैव स्टडीड के आपके पास जो x होगा ना, डिस्प्लेसमेंट विल बी x नॉट साइन ओमेगा t and it will give you this graph. And then we studied if we have x equals to this, then velocity will be v is equals to x naught omega cos omega t, and its graph would be something like this. और फिर हमने देखा कि if we have acceleration, तो acceleration is basically third parameter of kinematics, so that will be minus x naught omega square sine omega t, and its graph will be this. But all of these graphs are actually with respect to time. ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि this is your displacement time graph, this is your velocity time graph, and this is your acceleration time graph. That's it. So what we are talking next, that is कि acceleration with respect to position. Acceleration with respect to position. ठीक है, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन का मतलब ये है कि अब हम लोगों ने जितना भी देखना है वो सारे का सारा हमने देखना है कि एक्सेलरेशन अगर स्टेशनरी टाइप कुछ. ओके गुड, याद कर लो. सो एक्सेलरेशन इज x नॉट ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t. एक्चुअली दिस वाज द मेन इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एंड दैट इक्वेशन मींस कि आपने यहाँ पे एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बट व्हाट आई वांट कि एक्सेलरेशन को मैं किसका फंक्शन बनाऊं, द फंक्शन ऑफ पोजीशन, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस. सो फॉर दैट पर्पस आई हैव दिस इक्वेशन. इसी इक्वेशन को मैंने फ्रेम किया x इज इक्वल्स टू x नॉट साइन ओमेगा t को, एंड देन आई जस्ट नोटिस्ड कि अगर मैं x की वैल्यू सेपरेट कर लूं, x की वैल्यू क्या कर लो, मैंने सेपरेट कर ली, then what I find, मेरे पास x बन गया किसके बराबर, x नॉट साइन ओमेगा t के. ठीक है जी, ये मैंने सिर्फ रीअरेंज किया और कुछ नहीं किया. तो आपने यहाँ पे इस साइन ओमेगा t की जगह यहाँ पे आप देखो साइन ओमेगा t अगर मैं देखूंगा तो इट वुड बिकम x डिवाइडेड बाय x नॉट, यस है ना, इट वुड बिकम x डिवाइडेड बाय x नॉट हो गया मेरा. अब सादा सा काम है, मैंने इस इक्वेशन को लिख दिया माइनस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन, हाँ या अच्छा मैंने थोड़ा सा और एक और टेक्निक यूज किया, यहाँ पे एक्स नॉट नहीं है, साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय एक्स नॉट. ठीक है ना, ओके सही है. अब बात समझे मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि दिस इज द मास्टर इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में मैंने साइन ओमेगा टी को रिप्लेस कर दिया विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हियर, और साइन ओमेगा टी आपके पास यहाँ पे किससे आता है, दैट इज x डिवाइडेड बाय x नॉट. तो मैंने यहाँ पे सिंपली इसको x डिवाइडेड बाय x नॉट कर दिया. तो मैं यहाँ पे जस्ट इसको रीअरेंज करता हूँ, ये सारी इक्वेशन, दैट इज इसको हटा दो, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू minus x naught omega square sin omega t, and from here acceleration is equals to minus x naught omega square sin omega t की जगह मैंने क्या लिख दिया, x divided by x naught. That's it. So when I will cut x naught with x naught, I will get x a is equals to minus omega square x. Got it? ये आपको मिल जाएगी इक्वेशन. सही, ठीक है. अब आप देखो इस इक्वेशन में मेरे पास जो वैल्यू है एक्सेलरेशन की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. I got it from here. That acceleration is directly proportional to x, and this negative sign has a important significance here. ये जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बनता है आपका. इट मींस दैट एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम. ये मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन करो. दैट इक्वेशन हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड, a is equals to minus x naught omega. ठीक है, ठीक है. a आपका जीरो कब होगा, a will be zero when your displacement will be zero, यानी at mean position your
displacement is zero, so that your acceleration is zero. So body has no बिल्कुल acceleration at all. सही ठीक है. है. So acceleration is maximum. Acceleration आपका maximum तब होगा when displacement is maximum. And you know मतलब what is maximum एम्पलीट्यूड. displacement? Yes, maximum displacement is, I mean, x max is x naught. तो अच्छा. इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको सिंपली ये लिख सकता हूँ कि acceleration is maximum when you have this equation, that is acceleration is equals to minus omega square x naught. It is. सही. तो ये आपने याद रखना है जब भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन की इक्वेशन बोलेगा, तो यू हैव टू डू दैट. अब प्रॉब्लम ये है कि दिस इज अ ग्राफ विच कम्स फॉर 3 मार्क्स. इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, 3 मार्क्स का ग्राफ है. एंड फॉर दिस ग्राफ y एक्सिस इज ऑलवेज x, यानी डिस्प्लेसमेंट. ये देखो, एंड x एक्सिस आपको क्या देता है? दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट. सॉरी x, सही. सॉरी y एक्सिस इज एक्सेलरेशन. y एक्सिस क्या है? एक्सेलरेशन है. एंड x एक्सिस इज displacement. अब आप देखो, सही. as I told you that acceleration will be zero when displacement is zero. So point should be passing through origin, line should be passing through origin, यस. and acceleration is maximum when displacement is maximum. तो displacement maximum की value मैंने यहाँ पे बोली हुई है कि let's say it is 5 centimeter. So at 5 centimeter your acceleration will be maximum. So let's say that acceleration is 3, लेकिन it would have a negative sign because of this equation. ठीक है. अच्छा, ये माइनस तो ओमेगा स्क्वायर वो ग्रेडियंट है लेट्स से. हाँ, एग्जैक्टली. ठीक है. एंड अगर आपका डिस्प्लेसमेंट आपने रिवर्स कर दिया, यानी नाउ दिस इज नेगेटिव 5 सेंटीमीटर, तो योर एक्सेलरेशन वुड बिकम पॉजिटिव 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है. ठीक हो गया. ये बात याद रखनी है. सही है. ठीक है. तो इसका मतलब यह हुआ कि दिस ग्राफ वुड बी ऑलवेज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. सही. ये इसके अलावा कहीं और नहीं जाएगा. ठीक हो गया. ठीक है. तो इसके 3 मार्क्स आपको ऐसे मिलते हैं. द ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड x जब आपका x नॉट के बराबर हो, तो एक्सेलरेशन शुड बी मैक्सिमम बट अपोजिट इन डायरेक्शन ऑन बोथ साइड्स. ठीक हो गया. ठीक है. मोस्टली हमारा क्वेश्चन एक आता है कि व्हाई दिस ग्राफ इज नॉट शोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, और व्हाई दिस ग्राफ इज नॉट शोइंग दैट ऑब्जेक्ट इज एग्जीक्यूटिंग, यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. तो उस ग्राफ में सिर्फ ये एक ही मसला होता है कि वो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होता, या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जब मैक्सिमम हो तो उस टाइम आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम नहीं होता. ठीक है. ये बात याद रहेगी. यस. ओके. अब हम लोग आते हैं एक और कॉन्सेप्ट पे, दैट इज योर वेलोसिटी. ठीक है. दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट. अच्छा, यहाँ पे मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करूंगा, बट सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोग थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट इन डायरेक्शन. ये एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन का रूट स्लोगन है, डेफिनेशन भी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सी होगी? व्हेन एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट इन डायरेक्शन. ठीक है ना. ओके. अब हमारे पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज वेरिएशन इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन. वेरिएशन इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन. ठीक है. तो पोजीशन का मतलब क्या है कि एक्स के साथ वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है हमने. जी. ठीक. अब आप देखो, मैं अगर ग्राफ की इसकी इक्वेशन बनाऊं एक्स वेलोसिटी की, थोड़ी सी डेरिवेशन है, ऑल्दो दिस डेरिवेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस. आपको ये इक्वेशन गिवन है. ठीक है. गिवन इन शीट, फॉर्मूला शीट में आपको इक्वेशन गिवन है. ये वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट के साथ वाली. यस. ओके. तो ये इक्वेशन मैंने लिख दी है यहां पे जाके, ये वाली इक्वेशन, दैट इक्वेशन इज गिवन टू यू.
ठीक है। v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपका प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हाउ डिड आई रीच टू दैट पॉइंट। बहुत सिंपल से 2-3 स्टेप्स हैं जो मैंने यहाँ पे परफॉर्म किए हुए, एंड आई होप्स हो गए आप कन्वीनियंटली इसको पिक कर लोगे। एंड दोज स्टेप्स आर, देखो सबसे पहली इक्वेशन मेरे पास क्या है, आई हैव दिस इक्वेशन एक्स वी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये इक्वेशन है ना। जी। ओके, अब मुझे ये पता है कि मेरा जो x है वो किसके बराबर है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है। जी। फिर मुझे ये भी पता है कि अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलें, एक स्टेप आगे, तो साइन ओमेगा टी किसके बराबर हो जाएगा, एक्स डिवाइड बाई एक्स नॉट के बराबर हो जाएगा। जी। यस। ओके, फिर आपने मैथ्स में ये सबने पढ़ा होगा बचपन में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अच्छा। हाँ, ये पढ़ा ओ लेवल्स में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये सही लिख है। दिया कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बिकॉज मेरा थीटा क्या है, माई थीटा इज ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। तो मैंने यहाँ से ओमेगा कॉस को सब्जेक्ट बनाने की, मेरी इक्वेशन कॉस की फॉर्म में है, सो फ्रॉम हेयर इट विल बिकम कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। क्या वैल्यू आ जाएगी मेरी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1, इधर आ जाएगा इक्वेशन की, एंड इट वुड बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। सही है। सही है। अब आप देखो, वापस ऊपर जाएं अगर हम, तो मैंने साइन को क्या लिखा था, साइन वाज एक्स बाय एक्स नॉट, ये देखिए, हम्म। है ना। सही है। सही है। तो मैंने ऐसा है। इस वैल्यू को उठाया, ये जो एक्स बाई एक्स नॉट की वैल्यू थी, और इस वैल्यू को उठा के मैं यहाँ प्लेस किया मैंने, ठीक। तो जब ठीक हो मैंने गया। यहाँ प्लेस किया, तो ये आपके पास बन गया 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स नॉट का होल स्क्वायर, जस्ट आई हैव सॉल्व्ड इट बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद हम्म। मैंने इसको जब सॉल्व किया, तो आई गॉट कि एक्स नॉट स्क्वायर ये इधर चला जाएगा, तो इट बिकम्स एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर, ये एक्स नॉट स्क्वायर है। अब सही मुझे है। क्योंकि सॉल्व करना था फॉर स्क्वायर रूट, सो आई हैव टेकन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब मैंने स्क्वायर रूट ले लिया अच्छा। दोनों साइड्स पे, तो मुझे वैल्यूज क्या मिली, द वैल्यूज आई गॉट दैट इज के कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का स्क्वायर रूट से कट गया, और ये मुझे मिल गया क्या, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे ये वाला जो फैक्टर है इसका भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, एंड आई गॉट दैट इक्वेशन एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट। अब मैंने ठीक हो गया। सिंपली इस इक्वेशन को, ये मैंने ग्रीन को इसके साथ लिंक किया हुआ है सो दैट क्लियर हो जाए ये कलर स्कीम से बच्चों को। यहाँ से मैंने उठाया, यहाँ पे प्लेस कर दिया, मैंने कहा था ना ये मास्टर इक्वेशन है। तो यहाँ पे cos ओमेगा टी की जगह मैंने एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स नॉट पुट कर दिया। तो अब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्स नॉट था उसके साथ ये कट गया, ठीक है ना। जी। ये देखिए, ये एक्स नॉट कटा, तो यू गॉट दैट इक्वेशन ओमेगा into x naught square minus x square. This is basically the equation of your velocity. ठीक हो गया। सही। ठीक है, क्लियर हो गया ना ये। यस। ओके, अब प्रॉब्लम इसकी डेरिवेशन नहीं था, प्रॉब्लम यहाँ पे है ट्रीटिंग विद इट, वेरिएशन हमने देखनी है, और इसी वेरिएशन की बेस पे आगे सारा हमारा टॉपिक चलेगा। सो एट मीन पोजीशन व्हेन x इज इक्वल टू 0, आपने इक्वेशन में x की जगह क्या पुट किया, योर x इज नाउ इक्वल टू 0, so when x हम्म। goes to 0 your equation becomes what, अच्छा। 0 की जगह x नॉट स्क्वायर माइनस 0 हो गया, तो योर एंटायर इक्वेशन श्रंक लाइक v max is v is equal to omega x नॉट, और ये जो वैल्यू है ये आपके पास, गूगल करो, ये आपके पास v मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, द स्क्वायर रूट हाईएस्ट ऑफ एक्स वेलोसिटी। नॉट स्क्वायर नहीं होगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट कट गया ना, यानी 0, अच्छा। आप यूं समझ लो, ओके यहाँ से ओके। क्लियर हो गया। हाँ वो समझ में आ गया, वो सही है। सही है, मैं भूल गया। यस, सो दैट इज द हाईएस्ट स्पीड ऑफ एन ऑसिलेटर ड्यूरिंग ऑसिलेशन।
ठीक हो गया। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? अब अच्छा, ये हम लोग मीन एट पोजीशन एक्स, के अंदर होगा ऐसा? ओके। हाँ ये सिर्फ पोजीशन पे। तो जब भी आपको कोई ये बोले कि वेयर विल बी द मैक्स वेलोसिटी मैक्सिमम, तो वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। लेट्स से एक्सट्रीम। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, वैसे वैसे मैंने नीचे ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है वेलोसिटी का, और इसको मैंने समझाया भी हुआ बच्चों को कि ये आपके पास वेलोसिटी वेलोसिटी है, ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी है, और ये जो एक्स एक्सिस है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। एक्स एक्सिस आपका क्या है? दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी का जो ग्राफ बनेगा ना, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। वो आगे चल के मैंने ड्रॉ भी किया भाई यहाँ पे। सो जस्ट मैं यहाँ ये चीज समझाना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पे आपका एक्स एक्स नॉट है, यहाँ पे आपका एक्स जीरो है, और यहाँ पे आपका एक्स माइनस एक्स नॉट है। तो जब मैंने बोला कि एक्स जीरो होगा, ये देखो, तो आपके पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी विल बी वी मैक्सिमम। तो जैसे जैसे आपका एक्स बढ़ रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है। और जब आपका x becomes equal to x नॉट, ये देखो, when x becomes equal to x नॉट, तो उस टाइम क्या होगा? x नॉट माइनस x नॉट, न्यूमेरिकली आंसर गोज टू जीरो। तो हमें भी पता है ओह। कि when a body is oscillating, ठीक है, एक सिंपल ऑसिलेटर है ना, तो इसका जो मीन पोजीशन है इक्विलिब्रियम, it will have maximum velocity here when it will pass through that, either in either way, लेकिन it will momentarily at rest ना, जी। the extreme point। ये देखो, extreme point पे ये क्या कर रहा है? It is stopped, so v goes to zero। तो ठीक हो जब गया, stop सही। होगा तो वापस आएगा ना। so हाँ, that सही। shows कि आपके पास यहाँ पे जाके ये बॉडी स्टॉप हुआ, तो अब ये बॉडी क्या कर रहा है? नाउ इट इज कमिंग बैक। ये देखो, जब ये वापस आना शुरू हुआ, तो आप सिंपली अपने स्विंग पे देखो, जब ये वापस आना शुरू होगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, एंड इट विल बी मैक्सिमम अगेन एट मीन पोजीशन। सो ये देखो, हम्म, वेलोसिटी दोबारा बढ़ना शुरू हुई और मैक्सिमम हो गई व्हेन द बॉडी रीचेस टू मीन पोजीशन। सो वेलोसिटी इज मैक्सिमम हियर, ठीक है। ठीक हो गया, सही, समझ आया। अब उसके बाद आपका ऑसिलेटर गया वापस इधर, हाई दूसरे एक्सट्रीम पे, एट दिस वन। सो यहाँ पर भी वो मोमेंटरीली इट वुड बी एट रेस्ट। सो इट्स का मतलब ये हुआ कि फ्रॉम हियर इट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो वी विल बी जीरो। तो आपके पास यहाँ पर इस पॉइंट पे देखो कि मीन दिस इज द थर्ड स्टेज, कि एज डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस अगेन, ठीक है, वेलोसिटी गोज बैक टू जीरो, है ना। सही है, सही है। वेलोसिटी आपकी जीरो पे चली गई, और यहाँ पे आपकी वेलोसिटी जाकर क्या हो गई? जीरो हो गई। यहाँ पर भी आपकी वेलोसिटी क्या थी? जीरो हो गई थी। गॉट इट। अब आपका यस। जो जब ऑसिलेटर है बी इट इज जीरो कमिंग, है तो फिर, ये रुक जाता है ना अच्छा, थोड़ी देर के लिए, रुकता है ना, फिर वापस तो आता है। एक्सेलेरेशन मैक्स कैसे है इधर? हाँ, व्हाट अ क्वेश्चन। इसके ऊपर इस टाइम सबसे ज्यादा फोर्स लग रही होती है टू ब्रिंग इट बैक टू द मीन पोजीशन, जिसको मैं आगे चल के अच्छा, वो टॉपिक में अपोजिट एक्सप्लेन डायरेक्शन में करूंगा। लग रही होती है एक्सेलेरेशन। हाँ, कि दैट इज ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है ना। सही। तो अब सिचुएशन हमारी ये है कि नाउ वी आर हैविंग ऑसिलेटर बैक टू द मेन पोजीशन। तो बैक टू द मेन पोजीशन जब ये आता है, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट फिर कम हो रहा है, एक्स डिक्रीज हो रहा है, और जब एक्स डिक्रीज हो रहा है तो आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है? फिर से इंक्रीज हो रही है, वी सही। इंक्रीज हो रही है। इज इट क्लियर? और यहाँ पे आपके पास यस। वी दोबारा मैक्सिमम हो गई। इस तरीके से ये पूरा सर्कल आपका एज इट इज चलता रहता है। जस्ट इस एक इक्वेशन की बेस पे आप सब समझ सकते हो। बिल्कुल ठीक होगा, समझ आया। ठीक हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आपके एग्जाम में ये लाजमी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हमारे, यानी हमें काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की फॉर्म में आ रहा है फॉर लास्ट 2-3 इयर्स। तो आप जो लेटेस्ट क्वेश्चंस करोगे ना 23, 22, 21 के, उसमें ये क्वेश्चन काफी वैरायटी से दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, सही। हाँ जी, ओके। अब हम ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। अब इस ग्राफ को भी 3 मार्क्स वो प्रोवाइड करता है। 3 मार्क्स इस तरीके से
कि v should be maximum at the mean position and v should be 0 on the extremes and v should be maximum in opposite direction at the next mean position, I mean when body is coming back to the mean position. और इस सारे की सिचुएशन में या इस सारी सिचुएशन में आपको बस एक ही बात का ख्याल रखना है, वो ये कि आपका ग्राफ जहाँ पे आपकी v मैक्सिमम है वहां पे आपका x 0 होना चाहिए और जहाँ पे आपका v 0 है वहां पे आपका x नॉट के बराबर। ये मैंने ये अच्छा। पेयरिंग की हुई है यहाँ पे, ठीक है। ठीक यहाँ है। पे x 0 होगा और v मैक्स हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि आपने एक और सिंपल पेंडुलम लिया और एक और ऑसिलेटर लिया, उस ऑसिलेटर की उसका एम्पलीट्यूड उतना ही है लेकिन इसकी लेंथ हमने कम कर दी, ठीक है, अच्छा, लेंथ कम या कर लेंथ दी, को ठीक है। बढ़ा देते हैं। तो लेंथ सही। के साथ इसको लिंक किया जाता है। आई विल टॉक अबाउट दैट टॉपिक आफ्टर SHM। मैं दोबारा यहाँ पे आऊंगा। अच्छा, लेंथ स्ट्रिंग की या फिर एम्पलीट्यूड की? स्ट्रिंग की लेंथ, एम्पलीट्यूड अच्छा उतना ही अच्छा। है। मतलब आपने एक लंबे वाला सिंपल पेंडुलम ले लिया ना, जी। ये वाला, तो इसका मतलब आप इसको एक्सट्रीम से तो नहीं छोड़ रहे हो। लेट्स से ये उसका ओके। एक्सट्रीम नहीं है, वो और आगे जा सकता है, लेकिन आपने जी। इसका यहां से लेकर डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो ये मैं वहां पे जब मैं रिस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा ना, फिर काफी हद तक ये चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपको ये फिर इजीली आप इसको हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, दिस इज द न्यू टॉपिक, तो मुझे इसे थोड़ा सा रिफ्रेश करना है, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा सर, नोट्स को डिसाइड नहीं करेगा, वो भेज दिया एनोटेटेड है नोट्स। हाँ हाँ, वो मैंने इसलिए PDF डाउनलोड किया है इस दफा, क्योंकि ठीक वो है। जो मैं लिखता हूँ ना